पहले 6 से 9 था, पहले 6 से 9 था, 7 से 10 हो गया। हाँ। अब 10 से 12 पे मिल गया है 15%, जो कि 9 से 12 था। पहले 9 से 12 था। हाँ। अब हो गया 12 से 15, 12 से 15 20%। ये नहीं, 12 से 15 20%, हाँ। और अब 15 से ऊपर 30%। 30%। आप मेरी बात समझ रहे? हाँ। अब कहीं पे भी आप देखो बेनिफिट आपका अगर नहीं तो इसको एक मिनट, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब मुझे जरा आप वो इनकम वाइज बताइए। जब सपोज आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, हाँ। सपोज आपकी 10 लाख रुपए की इनकम है, ठीक है। ठीक, अभी आप पहले ओल्ड रिजीम में आते हैं। ओल्ड रिजीम मतलब old न्यू regime छोड़ टैक्स, दीजिए, old regime। टैक्स में, न्यू टैक्स रिजीम में हाँ। जो ओल्ड वर्जन था, जहां पे आपको स्टैंप डिडक्शन 50,000 रुपए का मिलता था, हाँ। अब वो बढ़ा के कर दिया है 75,000। 75,000। तो यहाँ पे 25,000 रुपए का आपको एक तरह से एडिशनल फायदा ठीक मिला। है। अब तो आपका नेट बैठता है यहाँ पे 9,50,000। 9,50,000। नहीं, यहाँ 9,25,000। यहाँ पे 9,25,000। ठीक है। ठीक, 9,25,000। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप वाइज कैलकुलेट करते हैं। 0 से 3 लाख पर आपको नील देना है। हाँ। 3 से 6 लाख पे तो हम ये बात कर रहे हैं पुरानी रिजीम, पुरानी मतलब ओल्ड न्यू रिजीम का पुराना टैक्स, पुराना स्लैब। जैसे आप जैसे जहाँ पे 50,000 था, अब आप ऐसे समझ लीजिए एज पर बजट। हाँ। एज पर बजट। ठीक है। हम इसको ऐसे ऐसे चल लेते हैं, एज पर बजट। ये हमारा ओल्ड है, भले ही हमारी न्यू रिजीम है, बट हमारा ओल्ड चलेगा। एक मिनट मैं इसको क्लीन कर दूं। हाँ ठीक। ठीक है, आप बताइए। अब 3 से 6 लाख पे था 5%। आप देख रहे हैं नया बजट। 5% हुआ 15 लाख, 15,000। 15,000। ठीक। अब 6 से 9 लाख पे, 6 से 9 लाख पे कितना था? 10%। 10%। कितना हुआ? 30,000 रुपए। 30,000। अब बचे आपके 50,000 रुपए। हाँ। 50,000 रुपए आपको लगेगा 15%। हाँ। कैलकुलेट करिए कितना हुआ? ये करीब हो गया 65, 7500। 7500, हाँ। 6,500। अच्छा नहीं, ये आपका हो जाएगा 7500। 7500। इसको कैसे डिलीट कर दें? जी, ये अब इसको टोटल ऐड करिए। एक मिनट रुकिए, अब लिखिए 7500। हाँ। ठीक। अब इसको ऐड करिए 15, 45, 6500 लिख दिया आपने। 7500। एक मिनट रुकिए, डिलीट कर दिए। अब लिखिए। ठीक। हाँ। अब 15 हो गया, ये आपका हो गया 45, 52,500। 52,500। ठीक है। इस पे 4% आपका सेस लगेगा। हाँ। जो पहले भी लगता था, आज भी लगेगा। हाँ। अब आप नई रिजीम में आ जाइए। नई रिजीम में क्या है? 0 से 3 लाख नील, जो पहले भी था। अब 3 से 7 लाख पे इन्होंने लगा दिया 5%। ये कितना हुआ? बढ़ के हुआ 20,000 रुपए। ठीक। ठीक है। अब 7 से 9 लाख, हाँ। 7 से 10 लाख। अब देखिए 7 से 10 लाख का मतलब हो गया, अब आपका जो शेष बचा है पैसा है वो है 2,25,000। हाँ। 2,25,000 पे अब आपका जो टैक्स स्लैब 10%, पड़ेगा 10%, यानी 22,500। 22,500। तो ये हो गया आपका 42,500। ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ था 52,500, अब हो गया आपका 22,500। तो मतलब करीब करीब 8 से 10,000 10,000 रुपए का फर्क पड़ेगा। और सेस की भी थोड़ा सा बेनिफिट पड़ेगा 4% के तो सेस। 10,000 से कुछ ज्यादा। 10,000 से कुछ मतलब अगर आपकी इनकम 10 लाख सालाना है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही पिछले बार के मुकाबले इस बार करीब 10 से 11,000 के बीच का फायदा मिलेगा। लेकिन गौरव, एक चीज और समझने की जरूरत है। आप सब एक थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन रह जाए। हाँ। अगर हम ओल्ड रिजीम में रहते हैं, हाँ। अगर हम ओल्ड रिजीम में रहते हैं, एटीसी का 1.5 लाख, 2 लाख रुपया ब्याज का, अगर आप वो सब कैलकुलेट करोगे, नहीं, वो 10 लाख तक की इनकम वाले, जब वो इनकम ऊपर बढ़ेगी बढ़ी, तो फिर ये आपके बढ़ जाएंगे। फर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, सही बात करें, लेकिन हमारे दर्शकों को ये समझ में आ जाना चाहिए जिनकी 10 लाख रुपए के आसपास की इनकम है, उसको तो मोटा 10,000 का न्यू टैक्स रिजीम में फायदा सरकार ने दिया है। ठीक है, अब ये इस पर और बात करेंगे, लेकिन चलते हैं अब सुरभि के पास। सुरभि, और जिस तरीके से बिहार में सड़कों के लिए 26,000 करोड़ का पैकेज। बिहार पटना पूर्णिया बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का भी ऐलान। बिहार में कई नए एयरपोर्ट को बनाने का भी ऐलान। बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में बड़ी सौगात। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद का ऐलान। 100 शहरों में साप्ताहिक बाजार योजना शुरू होगी। पहली नौकरी में ईपीएफओ में 15,000 सरकार डालेगी। पहली नौकरी में सैलरी 1 लाख से कम तो मदद।